हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम राजस्थान के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन मैनेजमेंट इन राजस्थान। इससे पहले मैंने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में पढ़ाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो अवश्य देख लें, जिससे कि आपको राजस्थान के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो जो स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं वे अभ्यर्थी इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, बीच में नहीं छोड़े, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जिससे कि आपको राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन आसानी से समझ में आ सके। तो अब मैं शुरू करता हूँ। राजस्थान में 1844 में राजस्थान में लोक शिक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। 1844 में कौन से विभाग की? लोक शिक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना बीकानेर में की गई। 1950 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? बीकानेर के अंतर्गत। उसके बाद सन 1976 ईस्वी को 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। उसके बाद शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में बीकानेर में ही प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा को पृथक मतलब अलग अलग करके निदेशालय स्थापित किए गए, जो वर्तमान में बीकानेर में पृथक विभागों के रूप में संचालित है, मतलब कार्य कर रहे हैं। दिनांक 1 जनवरी 1998 ईस्वी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने लग गया था और कार्य लगातार कर रहा है। अब शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1998 से यह अलग अलग कार्य कर रहा है। मतलब इसके दो भाग हो गए शिक्षा निदेशालय के, एक तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, एक तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और एक हो गया प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। माध्यमिक के लिए अलग और प्रारंभिक के लिए अलग। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की जो प्रमुख कार्य हैं उनको एक नज़र में देखते हैं हम। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के प्रमुख कार्य हैं कि माध्यमिक शिक्षा में प्रबंधन व प्रशासन का दायित्व इसका है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना इसका प्रमुख दायित्व है। माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का दायित्व है। शिक्षा नीति का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन करना भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का दायित्व है। शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन करना भी माध्यमिक शिक्षा का कार्य है। शिक्षा पर धन व राशि का जो नियोजन है उनकी प्लानिंग करना है वह भी माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। भाषाओं को प्रोत्साहन देना, जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको प्रोत्साहन देना, ठीक है। उसके बाद आता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के प्रमुख कार्य हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में नीति का निर्धारण करना एवं क्रियान्वयन करना। जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाएं विद्यालय होते हैं उनके लिए यह है, और ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कार्य करता है। प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन ये करता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार के लिए धन की व्यवस्था करना भी इसका प्रमुख कार्य है, और अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। आगे माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की जो प्रशासनिक संरचना है, मतलब सबसे पहले हम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की जो प्रशासनिक संरचना है, उसका जो प्रशासनिक ढांचा है उसको हम समझते हैं। इसको राज्य स्तर पर दो खंडों में संचालित होता है। ये एक तो होता है सचिवालय स्तर पर और एक होता है निदेशालय स्तर पर। सचिवालय स्तर पर जो सचिवालय है वह नीतियों का निर्धारण का कार्य करता है, जबकि जो निदेशालय है वह निर्मित शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन करता है, उनको करवाने का कार्य करता है। इसका जो राजनीतिक मुखिया होता है वो शिक्षा मंत्री होता है, और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है निदेशक डायरेक्टर।
और इसके बाद प्रशासनिक मुखिया, इसका जो प्रशासनिक मुखिया होता है वह प्रमुख शासन सचिव होता है, जो स्कूल व संस्कृत शिक्षा दोनों का होता है। और इसके नीचे उप सचिव और संयुक्त सचिव तथा अनेक प्रकार के उप सचिव कार्य करते हैं। इसी प्रकार से निदेशालय स्तर पर इसके अधीन निदेशक के अधीन अतिरिक्त निदेशक और संयुक्त निदेशक कार्य करते हैं। ये तो हो गई राज्य स्तर की बात। उसके बाद हम पढ़ते हैं मंडल स्तर पर। मंडल स्तर पर वर्तमान में राजस्थान में 9 मंडल है। कितने मंडल है? 9 मंडल। और प्रत्येक मंडल पर एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे हम कहते हैं उप निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर। और इसके अधीन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम और द्वितीय कार्य करते हैं। और वर्तमान में राजस्थान में जो 9 मंडल है वह इस प्रकार से हैं। पहला मंडल है जयपुर मंडल। जयपुर मंडल में जयपुर, अलवर और दौसा जिले आते हैं। उसके बाद है अजमेर मंडल। अजमेर मंडल में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक जिले आते हैं। उसके बाद जोधपुर मंडल में जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले आते हैं। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं वह उदयपुर मंडल में आते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 6 जिले हैं सबसे ज़्यादा ज़िले। उसके बाद भरतपुर मंडल। भरतपुर मंडल में 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा मंडल में भी 4 हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उसके बाद चूरू मंडल में 3 हैं, शेखावाटी के चूरू, सीकर और झुंझुनू। और उसके बाद बीकानेर मंडल में बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये ज़िले आते हैं। उसके बाद पाली मंडल में पाली, सिरोही और जालौर ज़िले आते हैं। अब ये तो हो गई मंडल स्तर की बात। अब आते हैं हम जिला स्तर पर। प्रत्येक जिले में संचालित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है वह जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा होता है। मतलब जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी होता है। और इसकी सहायता के लिए अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी की वहाँ पे नियुक्ति रहती है। उसी प्रकार से अब विद्यालय स्तर पर चौथा स्तर इसका विद्यालय स्तर है। इसमें माध्यमिक विद्यालय में जो वहाँ का प्रधान होता है वह प्रधानाध्यापक होता है। और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य होता है, जिसे हम PEEO पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है, या पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं इस उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को। ये कार्यालय प्रमुख होता है प्रधानाध्यापक, और ये वेतन एवं आदान वितरण अधिकारी होता है, दोनों ही, ठीक है ना। ये मतलब वहाँ के कर्मचारियों का वेतन भी यही बनाते हैं। आगे अब हम पढ़ते हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बारे में। इससे पहले अपन ने माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के बारे में पढ़ा। अब हम प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा और 1 से 5 और 1 से 8 की शिक्षा है, उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कार्य करता है। इसकी जो प्रबंधन व्यवस्था है ये इस प्रकार से है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को संघीय स्वरूप देने एवं सुसंचालन हेतु वर्ष 1950 में बीकानेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की थी। ये आपने पहले भी पढ़ लिया है कि 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद होता क्या है कि राज्य में वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था का जो दायित्व है वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सौंप दिया जाता है। और उसके बाद वर्ष 2001 से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का जो कार्य है वह निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा किया जा रहा है। मतलब ये प्रारंभिक निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है। और 2 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने निम्नलिखित 5 जो विभाग हैं वे पंचायती राज विभाग को सौंप दिए। वो कौन कौन से विभाग हैं? एक तो कृषि, एक है प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 और 6 से 8 वाली। उसके बाद महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ये जो विभाग हैं ये किसके पास है? पंचायती राज विभाग के पास। अब इसके अनुसार अक्टूबर 2010 में 2 अक्टूबर 2010 से संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दी गई। लेकिन जो इनका पैतृक विभाग है वह शिक्षा विभाग ही रखा गया। मतलब इसमें दोहरा प्रशासन हो गया, एक तो पंचायत और एक शिक्षा विभाग, दोनों ही तरफ से प्रारंभिक शिक्षा में जो है संचालन किया जाता है। अब देखो प्रशासनिक व्यवस्था क्या है इसकी।
प्रारंभिक शिक्षा की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देखने का प्रयास करते हैं। अब हम ये भी 2 भागों में बटी हुई है, एक तो सचिवालय स्तर पर और एक निदेशालय स्तर पर। सचिवालय स्तर में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री, उसके बाद मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, उसके बाद प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, इनके नीचे शासन सचिव स्कूल शिक्षा कार्य करते हैं और इनके नीचे संयुक्त शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा आयोजना संयुक्त शासन सचिव कार्य करते हैं और इनके नीचे उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा आयोजना कार्य करते हैं। अब निदेशालय स्तर पर जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है और यहाँ पर संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कार्यरत होते हैं और इनके अधीन प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी SIART जो उदयपुर में है, जिला शिक्षा अधिकारी डाइट और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रत्येक जिले में होता है और ये भी प्रत्येक जिले में होता है ये। और इस जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और फिर उसके अधीन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के बाद पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो हेड होता है, प्रधानाचार्य होता है, वह PEO के नाम से जाना जाता है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो ये जो राजस्थान का जो प्रशासनिक ढांचा था, राजस्थान का जो शिक्षा प्रबंधन था, उसकी जो ये क्लास है ये यहीं समाप्त होती हैं। यदि आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट अवश्य करना एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।